पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान शरपसंदों का हाथ। कलादम टीटीपी जैसे नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हासिल। चंद माह में 24 खुदकुश हमले हुए, 14 हमलावर अफगान थे। हंगू और पेशावर पुलिस लाइंस पर खुदकुश हमला करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। वक्त आ चुका है अफगानिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी से आहनी हाथों से निपटा जाए। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर चुके हैं। आलमी बरादरी को चाहिए अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियों को रोकने में पाकिस्तान की मदद करे। अफगान महाजरीन ने तकरीबन 1500-1600 पकड़ लिए हैं, उनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हज़ारों की तादाद में होंगे। नादरा, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस, स्पेशल ब्रांच एक ही जगह जिसको पकड़ेंगे उसका सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे, जिसका रिकॉर्ड गलत है उसको सबको बस इकट्ठी करेंगे, सबको डिपोर्ट करेंगे। अफगान महाजरीन की आड़ में दहशत गर्दी बढ़ रही है। 1500 अफगान बाशिंदे पकड़े जा चुके हैं, सबको वापस भेजेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं वन विंडो ऑपरेशन करने जा रहे हैं। पुलिस नादरा स्पेशल ब्रांच बैठेगी, जो गैर कानूनी हुआ उसे डिपोर्ट करेंगे। दहशतगर्दों के हाथ अमरीकी हथियार लगना सबसे बड़ा मसला है। अफगानों की बहुत मेहमान नवाजी कर ली, अब जिसका रिकॉर्ड दुरुस्त ना निकला उसे फौरी बेदखल किया जाएगा। सूबे में जराइम से मुताल्लिक कहा अब हमने क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर दिया है। जो बार बार पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा और सजा दी जाएगी। अगर कोई इस गलतफहमी में मुब्तला है कि ताकत के ज़ोर पे पाकिस्तान को दबा सकता है या दहशतगर्दी की ऐसी कार्रवाइयाँ करके वो छुप सकता है, ये अब नामुमकिन है। पाकिस्तान की रियासत अब इस तमाम सूरत हाल से आईनी हाथों से निमटेगी। गैर मुल्की हमले कर रहे हैं और हम हर रोज लाशें उठा रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। ये रियासत का फैसला है, कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अकचकज़ई कहते हैं एपेक्स कमेटी के फैसलों के मुताबिक बलूचिस्तान में भी कार्रवाइयां होंगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को बिजनेस और प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाएगा। तुम धमाके की सहूलतकारी के शुबे में 8 अफराद जेर हिरासत। तर्जुमान CTD का कहना है हमलावर का कोई डेटा नहीं मिल सका है। तहकीकात में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। DNA और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ताहाल मौसूल नहीं हुई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सिविल हुक्काम की शिरकत। सरमाकारी के हवाले से इक़दामात का जायजा। ज़राअत, मादनियात, कानकनी, तवानाई और IT से मुतालिक मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वजीर दिफा की फोन पर गुफ्तगू। पेंटागन के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर और लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने की डेडलाइन मुकर्रर की है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में टैक्स महासिल को नाकाफी करार दे दिया। माहाना 50,000 से कम आमदनी वालों को भी टैक्स नेट में लाने का मशवरा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स आमदन खित्ते में सबसे कम है। सूबे गुंजाइश से बहुत कम टैक्स वसूल करते हैं। तरक्की पजीर मुल्कों में टैक्स टू GDP शरह कम अज कम 15% होनी चाहिए, जो पाकिस्तान में 11.6% है। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का निज़ाम इंतहाई पेचीदा है। आलमी बैंक का इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम्स ड्यूटीज पर दी जाने वाली छूट खत्म करने पर जोर। 9 अक्टूबर को साइफर केस की समाअत ओपन कोर्ट में होगी। दौरान समाअत वकला की जानिब से हसास मालूमात की निशानदही पर कार्रवाई इन कैमरा कर दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की इन कैमरा समाअत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इन कैमरा समाअत की दरखास्त निपटा दी। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत।
मुल्जिमान में चालान की नकूल की तकसीम के बगैर समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। वकील नईम पंजोथा कहते हैं चेयरमैन पीटीआई को जेल में लगाई गई अदालत में भी नहीं लाया गया, जंगे के पार खड़ा किया गया। चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में जल्द से जल्द सजा देने का प्रोग्राम बनाया गया है। इस केस में इतनी स्पीड लगाई जा रही है, जमानत केस सुन नहीं रहे। मायूस से प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी, इलेक्शन अनाउंस करें, उस पर वो बहुत दुखी थे। उसका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई सदर आरिफ अलवी से मायूस हैं क्योंकि वो आईनी किरदार नहीं निभा सके। उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। सदर को कौम के साथ खड़े होना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं चेयरमैन पीटीआई से कोई डील की बात नहीं हुई, ना उनके पास कोई मिलने गया। डोनाल्ड लू का नाम लिया, इसलिए सबसे बड़ी मुजरिम बन गई हूँ। गिरफ्तार करना है तो कर लें। आज तक कौन सी जायज गिरफ्तारी हुई है? जिना हाउस हमला केस में असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की उबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया तीनों मुल्जिमान जिना हाउस हमला केस में कसूरवार पाए गए। चेयरमैन पीटीआई के दिए गए नुस्खे का खुमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हमारे पास किसी नए तजुर्बे की गुंजाइश नहीं, हमें इस वक्त नवाज शरीफ जैसे तजुर्बेकार तबीब की जरूरत है। हम चेयरमैन पीटीआई नहीं जो तकारीर के जरिए मुल्क को चलाएं। आज जदीद मईशत की जितनी भी अलामतें हैं उन पर नून लीग की मोहर लगी है। 4 साल के दौरान पीटीआई का कोई एक मंसूबा बता दें जो शुरू और मुकम्मल हुआ हो। करप्शन केस में गिरफ्तार खावर मानेका के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अकाड़ा की मकामी अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। खावर मानेका को सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तामीरात केस में गिरफ्तार किया गया था। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। लेस्को ने मजीद 451 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़ लिए। कसूर समेत जिला भर में 90 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। फैसलाबाद में मजीद 49 मुकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। मुल्तान में 137 बिजली चोर पकड़े गए, 98 मुकदमा दर्ज। मेरा नाम रफाकत, इन्होंने भाई मेरे ने मारे दा ते तां वास्ते जिन्होंने मैं अपने भांजा ने जिन्होंने मारे स्कूल में जिन्होंने आए ही घर में तो जिन्होंने वर्दी लवा के कपड़े पवा के तो उन्होंने खड़िया है कि मेला दहान तो लैके चलना नहीं करना चाहिए। नारोवाल में मामू ने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए 2 भांजों को मार डाला, लाशें खेतों में फेंक दी। मुलजिम रफाकत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बच्चों का वालिद जावेद साले के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार है। लाहौर की नहर में फेंके गए 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। मजीद एक की तलाश जारी। सफाक मुलजिम अजीम ने 2 रोज कबल अपने बच्चों को ललियानी नहर में फेंक दिया था। गुज़िश्ता रोज पुलिस तफ्तीश में जुर्म का एतराफ किया था। खैबर पख्तूनख्वा में लाखों तलबा ने 5वीं जमात से पहले तालीम को खैरबाद कह दिया। गैर सरकारी इदारे की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल में प्राइमरी लेवल पर 1,66,000 तलबा ड्रॉप आउट हुए। 37% लड़कियों ने 5वीं जमात तक पहुंचने से पहले तालीम छोड़ दी। 6ठी से 10वीं जमात तक ड्रॉप आउट होने वालों की तादाद 34% है। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, हमेशा की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का 3रा रोज 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों की कुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। कौमी क्रिकेट स्टार्स हैदराबादी बिरयानी के दीवाने हो गए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 10 में से 20 और इमामुल हक ने 11 नंबर दे दिए। कप्तान बाबर आजम को मिर्चें ज्यादा लगी, 2 नंबर काट लिए। हसन अली को कराची से ज्यादा ससुराल की बिरयानी भाग गई। भारत में खिलाड़ियों का हल्ला गुल्ला। नायब कप्तान शादाब खान ने 25वीं सालगिरह का केक काटा।
दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट AIY न्यूज ला रहा है सबसे बड़ा पैनल। खिलाड़ी, तज्जियाकार, एंटरटेनर, एक से बढ़कर एक। मैच से पहले और मैच के दौरान AIY न्यूज का खुसूसी स्पोर्ट्स शो नजीबुल हसनैन के साथ चैंपियन कप्तान यूनुस खान की पेशगोइयां, स्टार बैटर बासित अली के बेलाग तबसरे, कामरान अकमल की हल्के फुल्के अंदाज में बड़ी बातें, माहिराना तज्जिया और तबसरे, शाहिद हाशमी और शोएब जट देंगे पल पल की खबर। रात में होगा हर लम्हा पुरजोश। वसीम बादामी होंगे मेजबान। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे कहकहू का तूफान। आज से रोजाना रात 11:03 पर। फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की लंदन में सर्जरी, ऑपरेशन के बाद की वीडियो सामने आ गई। नसीम शाह वालिदा को याद करके रो पड़े। डॉक्टर्स की पेसर को 4 से 6 हफ्ते आराम की हिदायत, 1.5 माह बाद प्रैक्टिस कर सकेंगे। नसीम शाह ने ट्वीट में बताया वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। दुआओं पर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। नेक ख्वाहिशात के पैगामात